सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं नीति चौहान एकलव्य एकेडमी स्कूल से आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। मैं कक्षा 5वीं की जो हिंदी की जो आपकी फर्स्ट बुक है उसके अंदर आपका पाठ पहला, क्योंकि हमने पहले जितने भी टॉपिक किए थे हिंदी के अंदर वो हमने व्याकरण के टॉपिक किए थे। आज मैं आपका पाठ पहला हम भारत है वो पढ़ाने जा रही हूँ। यस, हम स्टार्ट करते हैं। हम भारत के बरत खेलते हैं शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। स्मृति में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। इस कविता में कवि आपको क्या बोल रहा है कि हम भारत के भरत है, यानी हम लोग एक जो दुष्यंत पुत्र है भरत, वो कितना खतरनाक था। वो शेरों के साथ खेलता था, उसका जब भी मन होता था वो शेर के साथ खेलना शुरू कर देता था। इवन यहाँ तक कि वो शेर के जो जबड़े होते थे उसको अलग कर देता था। तो आप भी तो वैसे ही हो, भारत के भरत ही हो, भारत की संतान ही हो। तो इस कविता में कवि आप सभी बालकों को क्या बोल रहा है, आप लोग इतने भरत की तरह महान बनो, इतने तेज बनो कि आप लोग देश की शान हो और आपका देश आप पर ही निर्भर है। कि हम भारतवासी सम्राट दुष्यंत के प्रतापी पुत्र के भरत के समान शक्तिशाली है, क्योंकि वो एक शक्तिशाली, वो भारत का पुत्र है। तो आप भी तो भारत के पुत्र हो, आप भी तो भारत के भरत हो, आप सभी इतने जने हो, सिर्फ एक का नाम क्यों लिया जा रहा है। हम शेरों के बच्चों से खेलने का साहस रखते हैं, क्योंकि आप लोग भारतीय हो, जैसे भरत रखता था वैसे आप लोग भी रख सकते हैं। यस, हमारे देश हिंदुस्तान के समान दुनिया का कोई भी देश नहीं, ये हम सभी को पता ही है। क्योंकि जब पूरी दुनिया के अंदर जो वीर और साहसता के बारे में अगर बलिदान के बारे में अगर बात की गई तो हमारा भारत देश जो है सबसे आगे बढ़ा है, उसका नाम सबसे ऊपर है। भारत की भूमि में जन्म लेना बड़े ही गर्व की बात है। आप लोग अपने खुद के ऊपर गर्व होना चाहिए, प्राउड फील होना चाहिए। आप लोग भारत भूमि के अंदर आप लोगों ने जन्म लिया है। हमें साहस और वीरता के गुण अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुए, यानी कि हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उन लोगों ने इतने अच्छे काम किए हैं। जैसे कि हमारे महाराणा प्रताप है वगैरह, ये जितने भी हैं इन लोगों ने इतने अच्छे काम किए वीरता के कि ये तो हमें एक सौगात के रूप में मिला, यानी एक उपहार मिला है। हमें वीरता का उपहार मिला है, हमें देश में किस तरीके से वीर होकर कार्य करना है, और आप लोगों को जागरूक करने के लिए ये कविता आपको दी गई है। यस, दूसरा जो आपका पैराग्राफ है, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं, यहाँ चिंगारियाँ, यानी बड़े बड़े जो लोग हैं आप उससे कम नहीं हो, आप भी उतनी ही छोटी चिंगारी से तो आग लगती है। आग सीधी बड़ी होती है क्या? कभी बड़ी नहीं होती है, छोटी चिंगारी से ही एक बड़ी आग लगती है। वैसे ही आप छोटे लोग, जो छोटे बच्चे हो, आप लोग ही देश का भविष्य हो, उसको जागरूक कर सकते हो, उसको आगे बढ़ा सकते हो। कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ। अब इसका मतलब क्या है, हमारी जिंदगी में खुशहाली आती है लेकिन उससे पहले दुख भी आते हैं। अगर हम पहले पूरे दुख का और संकट का सामना करेंगे तो फिर हमारी खुशी भी आएगी। कैसे हम लोगों को खुशी मिल जाती? नहीं, कई दुखों का सामना करना पड़ता है। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से दहकते, कभी मतलब दुख भी होता है, कहीं पर युद्ध वगैरह लड़ना पड़ता तो उसके बाद में हम लोग महकते भी है। कभी कभार युद्ध भूमि के अंदर हम लोग दहकते हैं, भयंकर वाला युद्ध वगैरह करते हैं, तो बाद में हम लोग खुशी भी मिलती है उसके बाद में। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, यानी हमारे भारत देश के बराबर पूरे दुनिया में कोई भी देश नहीं है। हमारे भारत देश का इतना गुणगान किया गया है। कवि इसमें बच्चों को वीरता का वर्णन करते हुए क्या बोल रहा है, आप छोटे छोटे बच्चे ही तो चिंगारियां हो जो ज्वालाओं पर बढ़कर मुकाबला कर सकते हो। यहाँ बगीचों में फूल से पहले कांटे लगते हैं, खुशियां से आने पहले दुख भी तो आते हैं। ये तो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि हम सीधे खुशियों से जीते रहेंगे। दुख आएंगे तभी तो हम लोग सुख पाएंगे, दुख से लड़ोगे तभी तो आप लोग आगे बढ़ पाओगे। कि सीधा खुश आएगा तो जिंदगी में आपका क्या पता चलेगा, क्या अनुमान लोगे आप जिंदगी के अंदर। हम कभी अंगारे बनकर दहकते हैं तो कभी फूलों के समान मिलते हैं, तो कभी आपको युद्ध के मैदान में डटकर सामना करना पड़ता है, तो कभी उसके बाद में खुशियों को भी साथ मिलती है। हम अपने देश के लिए शान से जीते और शान से मरते, यानी अगर जी भी रहे तो शान से जीते और मर भी जाए तो कोई गम नहीं है, शान से मरेंगे, क्योंकि हम सब किसके समान हैं, एक हिंदुस्तान देश में हम लोगों ने जन्म लिया, हम भारत के भरत के समान
है। युद्ध संबंध में आगे आए जब भी हम ललकारने, यानी युद्ध के मैदान में जब भी हमें ललकारा गया है, हम फटाफट युद्ध के लिए आगे तैयार हुए हैं। उंगली दांतों तले दबाई, यानी हमारे जब युद्ध के अंदर हमें लड़ते हुए जब दूसरे लोगों ने देखा है तो दांतों तले उंगली दबाना यानी आश्चर्यचकित रह जाना। तब लोग आश्चर्यचकित रह चुके थे। अचरज से संसार ने सदियों से बनते आए हमें पन्ने इतिहास के, यानी हमारा जो इतिहास है उसके पन्नों को अगर हम लोग देखें, जैसे आपने महाराणा प्रताप का देखा, पृथ्वीराज सिंह चौहान का देखा, चंद्रशेखर आजाद का देखा, इन सब का हम लोग अगर इतिहास के पन्नों को हम लोग पलट के देखें तो हमें कई पुरखों की सौगात रही, हमें हमारे पूर्वजों से सीख मिली थी। हमारे पन्ने इतिहास के लिखते हैं तो हम भी तो उस भारत के भरत है, हमने भी तो उस भारत में ही जन्म लिया है। उन्होंने भी जैसे अपना अशोक वगैरह इन लोगों ने कहा लिया, सम्राट अशोक ने जन्म हमारे भारत में ही तो लिया है, वही तो हमें वीरता दे रहे हैं, उसको पुरखों को सौगात में मिला तो आप लोग उसको कीजिए ना। हम सभी इतने लोग बनते हैं, वैसे ही बन सकते हैं, अशोक वगैरह सब। त्याग और बलिदान हमारे व्रत 12 मास के, हम लोग को त्याग और बलिदान तो हम लोग आराम से करते हैं। हमारे उपवास एक व्रत है, ये 12 मास हमेशा कभी भी हमें त्याग और बलिदान के लिए खड़ा होना पड़े तो आप लोग हमेशा तैयार रहिए। जब भी निकला हीरा यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान के, यानी यहाँ पे जब जब खानों से खुदाई की गई तो वहाँ पे हर खान से हीरा निकला, यानी हर समय एक न एक हमारे देश के अंदर एक अच्छा हीरा निकला जिसको हम लोग याद कर रहे हैं आज हमारे भारत देश के अंदर। हमारी भारत भूमि के खानों से अमूल्य रत्न निकलते हैं। इस मिट्टी में महान देशभक्तों ने जन्म लिया है जिसको आज भी हम इतिहास के पन्नों में देखते हैं और आज भी इनके नाम से हम एकदम हमारे अंदर साहस जाग जाता है, हिम्मत जाग जाती है कि नहीं हमारे देश में ऐसे लोगों ने किया है तो हमें भी ऐसा ही करना है। इस तरीके से आपका लास्ट है, ये धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है, यानी हमारी जो मातृभूमि है वो हमें किससे प्यारी है, जान से प्यारी। कभी भी रात को भी अगर हमें पता चल जाए हमें देश के लिए खड़ा होना है तो उसी समय जाकर उसके लिए जाके खड़े हो जाएंगे, ना हम पीछे होंगे। हम बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है, बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। हमें हमारे देश की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, कभी भी हमें इसके लिए तैयार रहना। परीक्षा कभी भी हमें बोले देश भूमि के लिए खड़ा होना है, हम लोग उस समय हाथ हाथ खड़े हो जाएंगे, ना कि एक चुपके वो कहते हैं ना देश रोई और उस तरीके से कभी नहीं होंगे। हमेशा भारत देश के लिए खड़े होंगे, तैयार होंगे। माँ का दूध पिया जो सौगंध उसकी खाई है, इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से, यानी हम लोग सभी क्या है हमें देश की मातृभूमि की रक्षा करनी तो हम सब ने क्या कि अपनी अपनी माँ का दूध पिया। हम भारत के भरत है, हमें कभी भी देश के लिए हमारे देश को हमारी जरूरत पड़े हम आता उसके लिए तैयार है। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से ही, हमें पता ही है कि हमारे भारत के समान कोई देश नहीं है। यहाँ देवी देवताओं ने भी जन्म लिया है तो कई वीर पुरुषों ने भी जन्म लिया है। इस तरीके से कभी कहता है कि हमारा भारत भूमि जो हमें प्राणों से भी अधिक प्यारी है। इस तरीके से आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास के अंदर हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।